Bridge to Nowhere on India's voice. Israel and the Palestinian cause. India should be forceful in articulating its position on Gaza. So here you have the word articulate, right? क्या इसका नाउन क्या होगा? Articulation. Note it down. Articulation will be its noun. तो आर्टिकुलेट का मतलब होता है किसी चीज पर साफ साफ बोलना, किसी बात को स्पष्ट करना. दिस इज कॉल्ड आर्टिकुलेट. इट्स अ वर्ब एंड इट्स नाउन इज आर्टिकुलेशन. स्पष्टीकरण. टू कॉल अ स्पेड अ स्पेड, ये एक ईडियम है. टू से समथिंग क्लियरली ऑन अ मैटर, स्पष्ट करना. सो आर्टिकुलेट वर्ड को हम आर्टिकल से रिलेट कर सकते हैं कि ये आर्टिकल इसके बारे में आर्टिकुलेट करता है. दिस आर्टिकल आर्टिकुलेट्स अबाउट दिस मैटर. This article articulates about this matter. And 2 weeks after abstaining from a UN General Assembly resolution. Abstain का meaning क्या है? Abstain and इसी से मिलता जुलता वर्ड है refrain. तो abstain verb है. Abstain का मतलब है अपने आप को बचा करके रखना. टू कीप वन सेल्फ अवे फ्रॉम समथिंग, मतलब बचा कर रखना. जैसे एब्सटीन को हम एब्सेंट से रिलेट कर सकते हैं कि जहाँ भी ड्रिंक वगैरह चलती हैं वहाँ पर मैं अपने आप को क्या करता हूँ? एब्सटीन करके रखता हूँ, बचा करके रखता हूँ. और रिफ्रेन का मतलब भी है बचा करके रखना, लेकिन रिफ्रेन यूज होता है लोगों से बचने के लिए और एब्सटेन यूज होता है चीज़ों से बचने के लिए. एब्सटेन योरसेल्फ फ्रॉम अल्कोहलिक ड्रिंक एंड रिफ्रेन मीन्स टू कीप वन सेल्फ अवे फ्रॉम बैड पीपल. इसका भी मीनिंग वही है, बचा कर रखना, अपने आप को बचा करके रखना. तो कई बार आप लोगों को लोग रेफर कर देते हैं कि उनसे जाके मिल लो, लेकिन वो और भी ज़्यादा खतरनाक है. तो क्या करना होगा? हमें अपने आप को रिफ्रेन करना होगा. लोग तो बताएंगे ही कि उनसे मिल लो, इनसे मिल लो. मिलो सबसे, लेकिन करो मन की. एब्सटेनिंग फ्रॉम अ UN जनरल असेंबली रेजोल्यूशन. यहाँ पे वर्ड आ रहा है रेजोल्यूट. डू यू नो मीनिंग ऑफ रेजोल्यूट? क्योंकि रेजोल्यूट से ही बना है रेजोल्यूशन. रेजोल्यूट और इसी से मिलता जुलता एक वर्ड है डेजोल्यूट. तो रेजोल्यूट का रेजोल्यूट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है दृढ़ होना, किसी चीज़ को लेकर के एकदम दृढ़ होना. रेजोल्यूट, दिस इज कमिंग एज एन एडजेक्टिव एंड इसी से बना है रेजोल्यूशन. जैसे आप न्यू ईयर आ रहा है तो आप न्यू ईयर में क्या लेंगे? रेजोल्यूशन लेंगे. एंड इसका एक नाउन और भी है, रेजोल्यूटनेस. रेजोल्यूटनेस इज ऑल्सो नाउन, जिसका मतलब है संकल्प, डिटर्मिनेशन, संकल्प. प्रण करना कि मैंने प्रण किया है कि मैं इस मैटर को रिजॉल्व करके ही रखूंगा. रेजोल्यूट, रिजॉल्व. एंड जैसा मैंने बताया कि एक वर्ड है डेजोल्यूट, राइट? डेजोल्यूट, तो उससे भी आप जोड़ सकते हो डेजोलेट. डेजोलेट का मतलब है किसी चीज को वीरान कर देना. डेजोलेट, इट्स अ वर्ब. टू मेक समथिंग, टू मेक अ प्लेस लोनली, किसी बिल्डिंग को वीरान कर देना. डेजोलेट, उजाड़ देना. हाँ, नहीं, जैसे
पुरानी पिक्चरों में ठाकुर ने कसम खादी थी कि तेरी फैमिली को मैं उजाड़ दूंगा. He had taken a resolution to desolate his family. ठीक है, dissolution, right? Resolution. उसने रेजोल्यूशन ले लिया था कि वो उसकी फैमिली को डेजोलेट करके ही रखेगा. एंड डेजोलेटर वर्ड इसी से बना है जो विध्वंस मचा दे. डेजोलेटर ये एज एन एडजेक्टिव यूज होता है. वन हु डेजोलेट्स इज डेजोलेटर. जो डेजोलेट करे वही कौन है? डेजोलेटर है. एंड इसका एडवर्ब होता है डेजोलेटली, माने विध्वंसक रूप से. डेजोलेटली. तो ये तो रिदम में आ गया ना, रेजोल्यूट, डेजोलेट, इसलिए मैंने बता दिया. दैट कॉल्ड फॉर अ सीज फायर. सीज फायर मीन्स सीज फायर, युद्ध विराम. ये वर्ड तो बड़ा कॉमन है, फौजी वर्ड है. सीज फायर मीन्स एंड ऑफ वॉर. युद्ध विराम, सीज फायर. एंड सीज का मतलब ये जब्त कर लेना, तो लोगों को कॉन्फिस्केट कर लेना जिससे कि वो वॉर ना कर पाए. सीज फायर. अब वॉर में लोग आग तो लगाते ही हैं, आग लगाने वालों को सीज कर देना. सीज फायर. Seize, S-E-I-Z-E. Same I have written, seize. And size is different. This is seize. जैसे उसकी गाड़ी सीज कर दी गई. In the Israeli strikes on Gaza, strike means हमला, strike. India voted in favor of 5 of 6 annual draft resolutions at the UNGA's 4th committee that criticized, आलोचना करना, Israel for increasing settlements in the occupied territories, was in favor of Palestinians' right to homes and property, supported the UN Refugee and Works Agency. Refugee, you understand? शरणार्थी, जो आपकी शरण में आए. रिफ्यूजी, जो आपसे आके कहें प्लीज सेव मी. दोज हु कम टू समवन फॉर सेफ्टी. शरणार्थी, शरणार्थी, शरण में आने वाले. रिफ्यूजी. फौजी से रिलेट कर दो कि फौजी के पास अगर कोई रिफ्यूजी आ जाता है तो फौजी उसकी सुरक्षा करता है और रक्षा का वचन देता है. ऑपरेटिंग इन गाजा, द ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन ऑफ द वोट्स एज रूटीन अफर्मेशन. यू नो द मीनिंग ऑफ अफर्म? सही कहा आपने. अफर्म का मतलब है किसी चीज को दृढ़ता से कहना. अफर्म, अफर्म वर्ब है और अफर्म से बना है अफर्मेशन, और इसी से बना है अफर्मेटिव. अफर्मेटिव इज एन एडजेक्टिव. अफर्म का मतलब है कि किसी चीज को पॉजिटिवली कहना कि हाँ हाँ हो जाएगा, हो जाएगा, ये काम अरे पक्का हो जाएगा. तो दिस इज कॉल्ड अफर्म. मीन्स टू से समथिंग स्टीडली. अफर्मेशन इज नाउन. टू से something confidently, या to allege, पुष्टि करते हुए कहना. तो आपने अफर्मेटिव सेंटेंसेस पढ़े हैं. अफर्मेटिव सेंटेंसेस पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं जो हमेशा हाँ हाँ की बातें बताते हैं, और नेगेटिव सेंटेंसेस नेगेटिव होते हैं. The official explanation of the votes as routine affirmation of India's traditional policy has only added to the confusion over government's stand on the crisis. Its explanation of vote in the original UNGA resolution in October said that
India could not vote for a resolution that did not include an explicit condemnation. Explicit और implicit, ये मैंने words पहले भी explain किए हुए हैं. Explicit and implicit, और इसी से बना है explicitly. This is an adverb, and explicitness, this is noun. Yes. How will you explain? Implicit, implicitly, and implicitness. Implicitness is noun. देखिए, एक्सप्लिसिट का मतलब है किसी चीज को स्पष्ट रूप से कहना, टू से समथिंग क्लियरली. ठीक है, स्पष्ट रूप से कहना. जैसे आर्टिकुलेट, अभी भी आपने पढ़ा. एक होता है कि हमारी आपकी अंडरस्टैंडिंग है, खुद ही समझ लो. एक होता है अरे ये कोई कहने की बात है, कैसी बात कर रहे हैं आप, ये भी कोई कहने की बात है. मतलब हमारी आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी है कि आपको कहने की ज़रूरत नहीं है. तो एक्सप्लिसिट को हम लोग रिलेट कर सकते हैं एक्स फ्रेंड से, कि एक्स फ्रेंड्स को साफ साफ बोलना पड़ता है, वो अपने आप बातों को नहीं समझते. ठीक है, क्योंकि एक्स फ्रेंड्स स्प्लिट हो जाते हैं, टूट जाते हैं. तो टूट जाने की वजह से उनको हर बात क्लियरली बोलनी पड़ती है. और इम्प्लिसिट मतलब टू अंडरस्टैंड समथिंग विदाउट एक्सप्लिसिट एक्सप्लेनेशन. कोई कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बिना कहे ही समझ जाना. तो इम्प्लिसिट को हम लोग इम्प्लीमेंट से रिलेट कर सकते हैं कि जब हम चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं तभी समझ डेवलप होती है, तभी हमें उसी के बारे में अपने आप चीज़ें समझ में आने लग जाती हैं. जब तक हम उसे इम्प्लीमेंट नहीं करते, उस लेवल की अंडरस्टैंडिंग हमें कहाँ आती है. कंडेम, कंडेम मीन्स यस, टू मलाइन. मलाइन, मलाइन मीन्स बुराई करना. और कंडेम को हम लोग रिलेट कर सकते हैं कौन डम ऐसा काम करके गया है, कंडेम. एंड इसी से बना है कंडेमनेशन. Condemnation is noun. On the October 7 attacks by Hamas, however, none of the 6 resolutions, including one in which India abstained, that discusses investigating Israel for right violations, actually referred to the October 7 attacks. These were instead identical to resolutions that India had voted for before, and neither India nor any other country at Fourth Committee deliberations. You understand deliberations? Deliberately word बहुत ही कॉमन है कि मैंने इस काम को deliberately नहीं किया भाई, ये हो गया. तो yes, deliberately का मतलब है जानबूझकर, एंड डेलिबरेशन का मतलब है किसी का सोच समझ कर की कोई काम करना, बहुत ही गहनता से, जैसे कहते हैं ना विचार विमर्श, डेलिबरेशन. डेलिबरेट वर्ब है, डेलिबरेशन नाउन है, और डेलिबरेटली एडवर्ब है. सो डेलिबरेट का मतलब है किसी चीज़ को विचार विमर्श करके, सोच समझ करके, ठीक है,
एज पर अंडरस्टैंडिंग, डेलिब्रेट, जैसे हिंदी में कहते हैं जानबूझ करके, deliberate action. Proposed amendments, सुधार. The Israeli envoy, you know the meaning of envoy? एक होता है convoy और एक होता है envoy. दोनों वर्ड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है. दूत. envoy का मतलब होता है एम्बेसडर, जो आपके संदेश को लेकर के जाए. In fact, demanded a rejection of the anti-Israel resolutions as they did not contain references to the current situation. Cuba argued that the resolutions were important to vote for, but that they also did not contain references to the more than 11,000 Palestinians killed, including 4,000 children, and the displaced nearly a million. India did not propose amendments, nor did any Indian diplomat speak, although a lengthier explanation may be expected when the resolutions are put to vote by UNGA next month, by which time more of Gaza would have been flattened. Flattens का मतलब क्या है? यहाँ पे flatten word आ रहा है. Flat से बना है flatten. Flatten मतलब एकदम flat कर दिया गया, बराबर कर दिया गया. ठीक है? तो जैसे कहते नहीं टायर फ्लैट हो गया, ओ इट्स फ्लैट, सो दिस इज फ्लैटन. तो फ्लैट से बन गया है फ्लैटन. फ्लैट से क्या बन गया है? फ्लैटन. या पूरी तरह से हरा देना, एकदम समतल कर देना. ये भी इसका मीनिंग आ सकता है कि किसी चीज को लेवल पे ले आना, समतल कर देना. फ्लैटन वर्ब के रूप में आ रहा है और इसका डिराइव्ड वर्ड है फ्लैट, नाउन है. टू मेक इवन सरफेस. ओके देन, ये सारे वर्ड्स आप इस पे सेंटेंसेस बनाएं. ठीक है, एंड हैव गुड रीडिंग टाइम, राइट.